जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं इस वीडियो में आपको कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं, आपको जो लाइसेंस लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, कितना दिन वैलिडिटी रहेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस वीडियो में सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स का खुद बनाकर या फिर मशीन से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल करते हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक है आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा हो और 1 करोड़ से कम हो, वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में आएंगे। और एक है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, एबव है, ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा जोन जोन सा लाइसेंस लगता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आते हैं एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका कोल्ड ड्रिंक बिजनेस के नाम का बैंक अकाउंट या फिर बिजनेस से आपका लोन लेने के लिए बैंक से ये एमएसएमई यूज होता है और टेंडर वगैरह के लिए भी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको लगेगा। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ आईएसओ जो होता है, आपका जो ब्रांड या फिर आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स का, वो अगर आप आउट ऑफ इंडिया पर सेल करते हैं, इंडिया से बाहर, तो आपको आईएएफ आईएसओ लगता है। अगर आपका मैन्युफैक्चरर कोल्ड ड्रिंक्स अगर इंडिया के अंदर आप सेल करते हो तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लगेगा। आईएसओ जो होता है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ लगता है। अगर आईएसओ का जो मार्क है आपका कोल्ड ड्रिंक का पैकेजिंग के ऊपर रहेगा तो ब्रांड वैल्यू अच्छा दिखेगा और जो कस्टमर आपका कोल्ड ड्रिंक परचेस करेगा वो भी प्रॉपर बोलेगा कि ये अच्छा कंपनी है, ट्रस्टेबल कंपनी है, इसके लिए इनका आईएसओ मार्क हुआ है बोलकर, और कस्टमर का जो आपका है वैल्यू, कस्टमर के आगे आपका कोल्ड ड्रिंक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। और ये जो आईएसओ का वैलिडिटी है ये आपका 3 साल का होता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। आपका 2 आईएसओ ही 3 साल का होता है, जो आईएएफ है और नॉन आईएएफ है, दोनों का ही वैलिडिटी 3 साल का रहेगा। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से मिलेगा। आप प्रॉपर जो कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आपका नॉलेज है बोलकर ये आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप चाहे तो 3 मंथ 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो माल बेचते हैं वो कस्टमर को आप लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए आपका जीएसटी लगता है। अगर आपके पास जीएसटी होगा तो बिल वगैरह जो भी काम है, जो भी आप बिल देंगे वो अच्छा से होता है। और जीएसटी का जो वैलिड है ये 1 मंथ to 3 मंथ के अंदर फाइलिंग करना पड़ता है।
अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छा है बोलकर जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। और जीएमपी का अगर मार्क या फिर जीएमपी का नंबर आपका पैकेजिंग पर रहेगा तो कस्टमर आपका जो भी जूस या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा वो ट्रस्टेबल अच्छा क्वालिटी का इनका टैग मिला है बोलकर कस्टमर भी आपका सेटिस्फाई होगा। और ये जीएमपी होने से एक ब्रांड वैल्यू अच्छा लगेगा, कस्टमर इजी से आपका परचेस करेगा, ये नहीं ये अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इनके लिए इनका जीएमपी टैग है बोलकर। और जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट। आपका जो भी लोन वगैरह इंश्योरेंस, आप जो भी बिजनेस के लिए जो भी लोन वगैरह इंश्योरेंस या फिर मटेरियल्स खरीदते हो आपका कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। और जेडीडी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI फूड लाइसेंस यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइज ऑफ इंडिया से आपको फूड लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं फूड ऑफिसर। और ये फूड लाइसेंस जो होता है जोन सभी खाने पीने का प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको ये फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपके पास फूड लाइसेंस होगा तो फूड लाइसेंस का जो नंबर है आप पैकेजिंग पर डाल सकते हैं, तो कौन सा भी कस्टमर देखेगा या फिर जो भी देखेगा नहीं इनका प्रॉपर फूड सर्टिफाइड है बोलकर आपसे परचेस करेगा। और फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना भी ईयर का करो उसका डेट एक्सपायरी हो जाने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग शहरी इलाका नगर निगम या फिर एनएससी या फिर म्यूनसिपालिटी एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट। आप जोन से भी स्टेट में कर रहे हैं ये कंपलसरी होता है स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट। और ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपका वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आपका जो कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस आप अगर ग्रामीण इलाका पर कर रहे हैं तो आपको ये ग्राम का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यहाँ पर जो होता है ग्राम पंचायत जो ग्राम सरपंच आपको लिख कर देगा ये हमारे गांव में बिजनेस ओपन कर सकते हैं, मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर उसका सील सिग्नेचर दस्तखत देकर देगा। और ये ग्राम का एनओसी आपका 1 ईयर का वैलिड रहता है, 1 ईयर के बाद ये फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका जो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें जो लेबर स्टाफ जो एम्प्लॉय लगते हैं या फिर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए ये लेबर लाइसेंस होता है, कितना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सब कुछ डिटेल्स के लिए। और लेबर लाइसेंस में उनका डिटेल्स भी रहता है। लेबर लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये आपको पुलिस स्टेशन से मिलता है। पुलिस आपको लिख कर देगा कि आप जो काम कर रहे हैं ये इलीगल वर्क कोई भी बेनियम काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लीगली तरीके से बोलकर ये एक पुलिस एनओसी मिलता है। आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपका फैक्ट्री ओपन किए हैं वहीं से। और पुलिस एनओसी आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है, उसके बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। नंबर 1 पर आता है वाटर टेस्टिंग।
आप जो कोल्ड ड्रिंक्स में जो पानी यूज करते हैं वो अच्छा पानी है, पीने लायक पानी है, कस्टमर पीने लायक पानी है बोलकर आपको एक वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका जो होता है 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग यानी कि आप जो वाटर या फिर जो भी कोल्ड ड्रिंक्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो जो साउंड देते हैं वो साउंड लेवल तब अच्छा है बोलकर एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी एम्प्लॉय या फिर आप काम कर रहे हैं तो आप पूरी तरह स्वस्थ हैं बोलकर एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। ये आपका हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका एम्प्लॉय पूरी तरह स्वस्थ है, वो काम कर पाएगा फैक्ट्री या फिर आपका कोल्ड ड्रिंक्स का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बोलकर लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का लगता है, 6 मंथ का रहता है। अब आते हैं आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड रिपोर्ट के बारे में। आप जो कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें जो प्रोडक्ट यूज होता है जैसे आपका कलर या फिर आपका शुगर, वाटर, वो प्रोडक्ट अच्छा है बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। प्रोडक्ट टेस्टिंग में आपका प्रॉपर सब कुछ मेंशन होता है, आप क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं बोलकर। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस के जो होता है पहले आपका है रेंटल एग्रीमेंट। आप अगर बिजनेस रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको ये रेंटल एग्रीमेंट कंपलसरी लेना पड़ेगा। जो रेंटल एग्रीमेंट होता है वो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में और आपका 100 का जो स्टाम्प पेपर लगा होना चाहिए। अगर आपको भी रेंटल एग्रीमेंट हमारे से करवाना है तो रेंटल एग्रीमेंट के लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, एड्रेस प्रॉपर लगता है। रेंटल एग्रीमेंट क्या होता है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का करोगे, कौन कौन 6 मंथ 1 ईयर करते हैं, आपके हिसाब से ये रेंटल एग्रीमेंट का वैलिड रहता है। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है आप जो कोल्ड ड्रिंक्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैसे आपका एप्पल जूस, आपका पाइनएप्पल जूस, स्ट्रॉबेरी जूस, इसमें एक रिकॉल होता है। एक क्या क्या बेच रहे हैं एक रिपोर्ट होता है। वो चीज़ आप होलसेलर और रिटेलर को जब बेचोगे तो होलसेलर और रिटेलर आपको कहेगा कि नहीं आपने जो दिए थे कोल्ड ड्रिंक्स का एप्पल जूस उसका एक्सपायरी हो गया है, वो क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं है बोलकर आपको रिकॉल करेगा। जो रिटेलर और होलसेलर आपसे माल खरीदेगा आप फिर वो आपका रिकॉल में मेंशन करोगे नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये लो में चल रहा है, मैं इसको और अच्छे तरीके से क्या कर सकता हूँ बोलकर एक रिकॉल प्लान लगता है। और ये रिकॉल प्लान आपका मेनली 1 ईयर का वैलिड रहता है। अब आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड एनओसी जो होता है आप जहां पर कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां का अड़ोस पड़ोस जो पास का बिजनेस वाले हैं या फिर पास का दुकानदार या फिर पास का जो पीपुल हैं वो आपको एक नेबरहुड एनओसी देंगे। तो हमारा सबका सहमति है आप यहाँ पर बिजनेस या फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं बोलकर आपका जो आसपास का लोग वहाँ का 5 सिग्नेचर होगा और वो आपको परमिशन देंगे। तो वो आपको सहमति दिए कि आप यहाँ बिजनेस कर सकते हैं बोलकर। यहाँ पर जो नेबरहुड में 1 से लेकर 6 लोगों का सिग्नेचर होता है। आपका जो दुकान के आसपास का जो भी दुकान या फिर बिजनेस फैक्ट्री का लोगों का मतलब ये लोग आपको परमिशन देंगे और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। अब आते हैं सेल्फ
डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वहाँ पर आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि आप वहाँ पर लिख देंगे नहीं मेरा नाम ये है, मैं ये कोल्ड ड्रिंक्स करता हूँ, ये मेरा फैक्ट्री है, इतना एम्प्लॉय काम करेंगे, और आपका सील सिग्नेचर। आपके पास अगर सेल्फ अटेस्टेड होगा तो इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। आप दिखा पाएंगे, देखिए मेरा ये है, इतना एम्प्लॉय काम करते हैं, ये मेरा सेल्फ अटेस्टेड, मेरा खुद का सील सिग्नेचर है बोलकर। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन का जो है ये आपका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, आपका जो फैक्ट्री या फिर जो भी बिजनेस कर रहे हैं इसके लिए इंश्योरेंस करना पड़ता है। इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए आपका अगर फैक्ट्री या कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग जल गया या फिर कोई भी नुकसान हो गया, आपको अगर इंश्योरेंस कराए होंगे तो आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सकता है। कितना जला, ये जला बोलकर एक रिपोर्ट तैयार होगा और आपको गवर्नमेंट इतना इंश्योरेंस के हिसाब से, टर्नओवर हिसाब से और स्टेट के हिसाब से आपको इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस भी आपका स्टेट और टर्नओवर के ऊपर डिपेंड है और स्टेट और टर्नओवर के ऊपर ये वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं इक्विपमेंट टेस्टिंग लाइसेंस के बारे में। इक्विपमेंट, आप जो मैन्युफैक्चरिंग में, कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग में जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक के लिए पैकेजिंग का मशीन, आपका ये रीडिंग मशीन, वाटर मशीन, ये सब कुछ का एक इक्विपमेंट लिस्ट लगता है। नहीं ये मशीन आप यूज करते हैं, ये अच्छा है, हार्मफुल नहीं है बोलकर एक इक्विपमेंट लिस्ट लगता है और वहाँ का आपका जो वैलिडिटी है इक्विपमेंट लिस्ट का आपका लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग आपको मैं बताया था, इसका भी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो वो लार्ज में जाएंगे, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। यहाँ पर भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग एंड अदर बिजनेस लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में, उसी सभी लाइसेंस तो यहाँ पर कंपलसरी लेना पड़ता है, लेकिन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई उद्योग, आईएसओ, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जीएसटी, जीएमपी, जेडीडी, फूड लाइसेंस, ये सभी लाइसेंस आपको स्मॉल में भी बताया था और लार्ज में भी ये सभी लाइसेंस लगेगा। और जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है जिसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। ट्रेडमार्क जो होता है, आपका जो ब्रांड, आपका लोगो और आपका नाम को कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ट्रेडमार्क यूज होता है। ये जो ट्रेडमार्क रहता है आपको पहले टीएम मिलता है, टीएम मिलने के बाद आपका पैकेजिंग में टीएम लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपका इंक्वायरी के लिए छोड़ देते हैं कोर्ट पर। अगर आपके नाम का कोई भी इंक्वायरी नहीं आएगा तो आपको ये 6 मंथ में आपका ट्रेडमार्क कंप्लीट होता है और आपको आर मिलता है। आर मिलने के बाद आप आपका पैकेजिंग में आर लगा सकते हैं और आर मिलने के बाद आपका 10 ईयर का वैलिडिटी रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। लेकिन आपका 6 मंथ में अगर कोई भी आपके नाम का ऑब्जेक्शन दे देंगे या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन करेगा तो ये 6 मंथ का लेट भी हो सकता है। लेकिन आपको आर मिलने के बाद आपका प्रॉपर उसके बाद 10 ईयर का वैलिडिटी रहता है। आपका लोगो भी और आपका ट्रेडमार्क भी पूरी तरह सिक्योर और सेफ्टी से रहेगा और इसके बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं लोगो के बारे में। लोगो तो ये आपका खुद के ऊपर डिपेंड है, आप 3D लोगो, 2D लोगो कौन सा लोगो करना चाहते हैं और लोगो आपको यूनिक लोगो होगा। लेकिन आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पहले से किसका लोगो नहीं है बोलकर आपका एक यूनिक लोगो, 3D लोगो हम आपको प्रोवाइड करते हैं और आपका लोगो अच्छा होगा तो ही कस्टमर आपसे परचेस करेगा। पहले जो चीज़ है पहले लुक मैटर करता है। इसके लिए जो भी मैन्युफैक्चरर है पहले मैं उनको बता देना चाहता हूँ उनका लोगो और जो पैकेजिंग है वो अच्छा कीजिए तो आपका सेल आगे अच्छा बढ़ेगा। इसके लिए आपको लोगो लगता है।
अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। आपको तो मैं बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो जो लाइसेंस लगता है यहाँ पर भी वही रिपीट होगा आपका, जैसे ट्रेड लाइसेंस, ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, आपका पुलिस एनओसी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा मैं अभी बताऊंगा स्टेट गवर्नमेंट का। फैक्ट्री लाइसेंस, आपका अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप अगर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये बिजनेस में जाएगा। अगर आपका बड़ा हुआ 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो आपको फैक्ट्री बिसाना पड़ेगा, फैक्ट्री आपको बैठाना पड़ेगा, इसके लिए फैक्ट्री लाइसेंस लगेगा। फैक्ट्री लाइसेंस आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है और ये जो है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये वैलिडिटी लगता है और वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। जो आप फैक्ट्री या फिर जो भी आप बिजनेस करते हैं वहाँ पर जो मशीन का जो पोल्यूशन, मशीन का जो धुआं निकलता है वो आपका जो काम कर रहे हैं लेबर या फिर आसपास जो फैमिली या फिर बिजनेसमैन रहते हैं, बिजनेसमैन दुकान के लिए ये पोल्यूशन हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, स्टेट वाइज इसका वैलिडिटी होता है। अब आते हैं फायर सेफ्टी लाइसेंस के बारे में। फायर सेफ्टी, आपका जो फैक्ट्री या फिर बिजनेस में जो काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉय पूरी तरीके से फायर सेफ्टी से काम करते हैं और हमारे जो फैक्ट्री है उसमें फायर का सेफ्टी का प्रॉपर है बोलकर आपको फायर सर्टिफिकेट एनओसी या फिर फायर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये फायर सेफ्टी आपका कंपलसरी होता है आप अगर लेबर रखे हैं और लेबर काम कर रहे हैं तो। और ये फायर सेफ्टी भी आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में तो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो जो लगता है यहाँ पर भी वही लगेगा। उसके अलावा जो लगेगा मैं बताऊंगा, जैसे वाटर टेस्टिंग यहाँ भी लगेगा, आपका जो प्रोडक्ट टेस्टिंग भी लगेगा, मेडिकल फिटनेस भी लगेगा। अब आते हैं नया जो आपका लार्ज में लगेगा उसके बारे में, नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आपका फैक्ट्री या फिर बिजनेस पर जो नॉइज होता है शोर शराबा, वो शोर शराबा लिमिट तक है और कोई भी शोर शराबा के लिए जो पास में जो भी है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है बोलकर एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। अब आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो फैक्ट्री या फिर बिजनेस किए हैं उससे जो धुआं या फिर जो भी मटेरियल्स निकलता है वो एयर के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर एक एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है आपका 3 मंथ से लेकर 6 मंथ का रहता है। आपका मिनिमम 3 मंथ का होता है और मैक्सिमम 3 मंथ का होता है। आप चाहें तो जितना भी कर सकते हैं। ये मेनली एयर टेस्टिंग का आप पकड़ लीजिए 6 मंथ का वैलिड रहेगा और 6 मंथ के बाद ये रिन्यू करना पड़ेगा। अब आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है आप जो मटेरियल्स या फिर जो जो मशीन लगाए हैं वहाँ पर एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको रिपोर्ट लिख कर देगा, नहीं ये मटेरियल यूज करते हैं, ये मशीन लगाए हैं, इतना इनकम ये है बोलकर एक सीए रिपोर्ट देगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपके पास ये रिपोर्ट रहेगा तो ये आपका जो होता है आप लोन वगैरह इंश्योरेंस वगैरह आपको मिल सकता है। और ये आपका जो होता है सीए रिपोर्ट 6 मंथ का वैलिड रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। मैं तो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो जो लगता है यहाँ पर भी वही लगेगा, एक्स्ट्रा आपको मैं बताऊंगा, जैसे रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, नेबरहुड एनओसी, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन। अब मैं बताऊंगा
ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट और लेआउट प्लान जो होता है, आप मेनली पकड़ लीजिए नक्शा। तो जो नक्शा है, जैसे आपका फैक्ट्री का हो या फिर बिजनेस का हो, यहाँ पर रिकॉल है, यहाँ पर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट का वाटर का सेट है बोलकर एक ब्लूप्रिंट रिकॉल प्लांट लगता है। और ये रिकॉल प्लान आपके पास रहेगा तो आप भी जान पाओगे, नहीं मेरे पास ये है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर लेबर एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर मशीन वगैरह है, यहाँ पर वाटर टेस्टिंग का है, यहाँ पर वाटर मशीन है बोलकर पूरा रिकॉल प्लान नक्शा होता है। और ये नक्शा आपका लाइफ टाइम का रहता है। अब आते हैं, अगर ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करेंगे तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट जो है, आप अगर दूसरे से ये लाइसेंस करते हैं तो वो आपको पहले पैसा मांगेगा। हमारे यहाँ पर नहीं है, ऐसे रूल नहीं है। फास्ट वर्क देन पेमेंट, आपका पहले काम करेंगे उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा। 1 बाय 1 ये प्रोसीजर होता है। पहले आपका एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया, एक का पेमेंट देना होता है। फिर दूसरा सर्टिफिकेट अप्लाई किया, दूसरा सर्टिफिकेट मिल गया, फिर दूसरा का पेमेंट। वही प्रोसीजर हमारे यहाँ रहता है। नंबर 2 पर आता है 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस को हम 100% हमारे से जो भी है हम अप्रूवल करा कर देंगे और आपको सेटिस्फाई करेंगे। नंबर 3 पर आता है गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, कोई भी ऐसे साइबर कैफे या फिर कोई भी बाहर के नहीं है, प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हमको मिला है लाइसेंस बनवाने के लिए। 4 नंबर जो बेनिफिट है, फूड ऑथराइज मित्र। हम प्रॉपर फूड ऑथराइज मित्र हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है। हमारा आईडी से करेंगे तो आपको तुरंत ही फूड लाइसेंस भी मिल सकता है, क्योंकि हम प्रॉपर फूड ऑथराइज मित्र हैं। नंबर 5 पर आता है, आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी सर्टिफिकेट आपको हम अप्रूव करके ही देंगे। नंबर 6 पर आता है, डोंट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आप जो आपका करेंगे तो आपका जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लगेगा, आपका डाटा मिसयूज नहीं कर होगा। आप बाहर में करते हैं, साइबर कैफे वाले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेते हैं और 2-3 अकाउंट बनाकर मिसयूज करते हैं, लेकिन हमारे में वो मिसयूज नहीं होगा। आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 7 आता है, आपको जो होता है होम डिलीवरी सर्टिफिकेट हम दे देंगे। आपका सब कुछ पोस्टल के माध्यम से भी आपका होम डिलीवरी आप चाहें तो मंगा सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा फीस लगता है वो आपको पे करना पड़ेगा होम डिलीवरी और बाय पोस्ट का। अब आते हैं इस सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला आता है ओनर। जो ओनर है उसका फ्रंट का आधार कार्ड एंड बैक का आधार कार्ड लगता है। एक आपको पैन कार्ड लगेगा, 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, शॉप और बिजनेस का फ़ोटो, या फिर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो, और बिजनेस एड्रेस प्रूफ में जो जाएगा। अगर खुद का प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा, और ये रेंटल एग्रीमेंट प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और ये 100 पेपर का स्टाम्प लगा होना चाहिए। आप अगर रेंटल एग्रीमेंट भी करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करते हैं, लेकिन दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब कुछ लगता है। अब आते हैं ये सभी सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा। ये सभी सर्टिफिकेट आपको 7 से लेकर 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है। इसके लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्रूवल करके देंगे। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर एक्स्ट्रा फीस देंगे तो पोस्टल के माध्यम से भी ये सभी सर्टिफिकेट आपको कोरियर भेज देंगे।
अगर आपको भी कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लाइसेंस करना है तो जो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं या फिर और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस लाइसेंस के बारे में, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आप जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।